तो ऐसे हमारे देश के महाराजा हुए मनु महाराज, जिनके हम सब एक पुत्र हैं। मनु महाराज से ही हम सबकी उत्पत्ति प्रारंभ हुई है। उन्होंने ही मनुष्यों की सृष्टि उत्पादन की। तो हम सब मनु महाराज के पुत्र हैं। तो मनु महाराज के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं। और प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। तो महाराज उत्तानपाद का बेटा ध्रुव, तो ऐसे भक्त ध्रुव जी महाराज का चरित्र हम सब श्रवण करेंगे बड़े भाव के साथ। महाराज उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी। एक थी सुनीति और एक थी सुरुचि। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है बताए? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सह उत्तानपादः। व्याकरण में विच्छेद किया गया है कि जिसके पैर ऊपर की ओर, सर नीचे की ओर, वही उत्तानपाद है। तो हम सब भी उत्तानपाद हैं, क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो मेरे पैर ऊपर और सर नीचे की तरफ होता है। हमारे भी 2 पत्नियां होती हैं, क्योंकि एक है नीति और एक है रुचि। कैसे? नीति कहेगी कि भैया प्रातः काल हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और जो रुचि है ना, नीति है बुद्धिमानी और रुचि है मनमानी। तो मनमानी जो है वो कहेगी प्रातः काल तो नींद आती अच्छी। तो हम सब भी नीति को छोड़ करके आज मनमानी के हिसाब से रुचि से चलते हैं। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि के वश में रहते, उनसे ज्यादा स्नेह करते, प्रेम करते हैं, और बड़ी रानी सुरुचि सुनीति से कम स्नेह, क्योंकि वो तो भैया नीति शास्त्र पे चलने वाली है, वो तो अपने नीति धर्म की बातें ही बताएगी। तो आज के समय में जो भी ज्यादा धर्मवान होता उसे तो अलग कर ही दिया जाता। तो महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के प्रेम में इतना कामी है, भोगी है, इसलिए छोटी रानी के प्रेम वासनाओं में फंस जाते हैं, बड़ी रानी को घर से बाहर कर देते। आज बड़ी रानी जो सुनीति है, उनको घर से बाहर कर दिया, और वो जाकर के वनों में रहने लगी। एक छोटी सी झोपड़ी बना करके भगवान का भजन करती रहती है, दिन रात भजन में लीन रहती। क्योंकि भजन का एक ऐसा फल होता भैया कि एक न एक दिन यदि आप निष्ठुर भक्ति से, सच्ची प्रेम और भक्ति से करोगे भजन, तो ठाकुर जी अवश्य आपको प्राप्त हो जाएंगे। और भजन हमसे कब होगा? हम अभी जवान हैं, यदि हम अभी भजन नहीं कर पाए तो क्या बुढ़ापे में हम भजन कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा, चाह करके भी नहीं हो पाएगा। बुढ़ापे में हम यदि मुख से बोलेंगे सीताराम, तो मुंह से निकलेगा फीताराम। चाह करके भी, क्योंकि हमारे दांत गड़बड़ा जाएंगे, मुंह से आवाज शुद्ध स्पष्ट वाणी नहीं निकलती है।
तो इसलिए भजन का जो समय है इस मस्त जवानी में भजन करो। कैसे भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने और क्या कहना है कि हम अभी जवान हैं और बुढ़ापे पे हम रहे ना रहे, कब खटिया लग जाए कोई पक्का है, कुछ नहीं पता। और हमें सुनना दिखना सब बंद हो जाता बुढ़ापे पे। कैसे कान से पहरे हो जाओगे, कान से पहरे हो जाओगे, कान से पहरे हो जाओगे, कान से पहरे हो जाओगे। तो जब पहरे हुई नहीं हो तो भजन भगवान सुन कैसे पाओगे। जब हमें सुनाई ही नहीं दोगा, बाहिरा हो जाएंगे, तो आप हमसे कहोगे राधे राधे, तो हम कहेंगे चिल्लाएंगे, क्या कह रहे हैं, किस तरह बोलेंगे। इसलिए ये समय है उसमें सुनो। अभी हमारे कान कथा सुनने लायक है, तो जल्दी जल्दी आओ भगवान की कथा सुनो। कैसे कान से पहरे हो जाओगे, कान से पहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। इसलिए कहना है क्या, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा सुनाई देगा ही नहीं, लेकिन जो आंखें हैं ना, इनसे दिखेगा भी नहीं बुढ़ापे पे। तब हम आंख का चश्मा बनवाएंगे, ऑपरेशन करवाएंगे मोतियाबिंद का, फिर भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप भजन करने के लिए आओ, कथा सुनने के लिए रास्ता अभी दिख रहा है। बुढ़ापे पे नहीं आ पाओगे, क्योंकि जब दिखेगा ही नहीं तो आओगे कैसे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, कथा सुनने नहीं आओगे, कथा सुनने नहीं आओगे। इसलिए कहना है कि आँख
से भी अंधे हो जाओगे तो यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा गया है तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सुनोगे नहीं, दिखेगा नहीं और मुंह से अब है बताए कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो मुंह से कहोगे सीताराम, निकलेगा फीताराम। तो वही दशा इसमें भाव में दिया। कैसे? मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। इसलिए जो समय मिला है इसमें ही गा लो। कैसे? भजन गाले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और क्या कहना है कि सुनोगे नहीं, दिखेगा नहीं, मुंह से साफ और स्पष्ट शब्द भी नहीं निकलेगा। और भी सुनो क्या है ना, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, चाहोगे कि हम कथा में जाएं और कुछ ठाकुर जी की सेवा में अपनी पुण्य कमाई का धन लगा दें, लेकिन जो लूले ही हो जाओगे, काम ही नहीं हाथ करेंगे तो कैसे यहाँ आओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, इसलिए क्या कहना है, दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने इसलिए और कहना है कि दान करने के लिए तुम्हारे हाथ काम के नहीं रह जाएंगे। तो और क्या, अब दान करोगे कैसे जब पैर तुम्हारे सामर्थ्य होंगे आने में ठाकुर जी की सेवा में, तब ना। बुढ़ापे पे काठ की दर्द हो जाएगी, लठिया लेके चल भी नहीं पाओगे। पैर से लगड़े हो जाओगे, पैर से लगड़े हो जाओगे, तीर्थ पे जा नहीं पाओगे, तीर्थ पे आ नहीं पाओगे। इसलिए कहना है
जो जवानी है ना, इसी में सारे तीर्थ स्थल कर लो, क्योंकि बुढ़ापे पे फिर नहीं जा पाओगे चार धाम यात्रा करने और ना कथा सुनने ही आ पाओगे। इसलिए जो भी है सो जवानी में कर लो। तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए भैया भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कोई नहीं देखा है। बुढ़ापे पे हम क्या कर पाएंगे, कोई नहीं हमें पता। तो आज माता सुनीति वनों में आकर के कुटिया बना करके भगवान का भजन करके, इधर उद्यान पर छोटी रानी सुरुचि के साथ महलों में रह रही। कुछ समय पर्यंत दोनों रानियों के एक एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़ी रानी सुनीति के धर्मवान पुत्र श्री ध्रुवजी महाराज हुए और छोटी रानी सुरुचि के उत्तम नाम का एक बालक हुआ। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो गए। अब तो ध्रुवजी महाराज अपनी मां सुनीति के साथ उन्हीं वनों में रहते हैं, उसी कुटिया में रहते हैं। जो भी रोटी पानी जौ की पा जाते, उसी में अपना जीवन मां और बेटे कर रहे हैं। इधर उत्तम अपनी छोटी मां पिता के साथ महलों में रह रहा है। धीरे धीरे उत्तम तो बड़ा होते ही इधर उधर खेल कूद में जाने लगा। ऋषि कुमारों से उसकी संगत व्यवहार हो गया, मित्रता हो गई। लेकिन ध्रुवजी महाराज कहीं नहीं जाते हैं अपनी मां को छोड़ के। वो इतना ज्यादा अपनी मां से प्रेम करते हैं और छोटे से ही बड़े ही संतोषी हैं। वो समझ गए कि मेरी मां के पास कुछ देने योग्य है ही नहीं मुझको, तो मैं मां से मांगू क्या। और हम मांगे भी क्यों, क्योंकि सबसे अनमोल रत्न जो है वो मेरी मां है। वो तो मुझे मिल गई ना, फिर मुझे क्या चाहिए इस जीवन में। इसलिए ध्रुवजी महाराज बड़े ही संतोष में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे सब यही चाहेंगे कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे खिलौने मिल जाएं, मुझे अच्छा अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले। लेकिन ध्रुवजी महाराज कुछ भी नहीं चाहते। माँ कहती है बेटा तू जा खेल आ। अरे ऋषि कुमार खेलते हैं, उनके साथ में जाओ, खेलो जाके बेटा। लेकिन ध्रुवजी महाराज अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। बोलते माँ मुझे तो आपके पास ही अच्छा लगता है।
मुझे खेलना कूदना नहीं पसंद है, मुझे तो जो है सो आप हैं वही ठीक। आज सुनीति विचार कर रही कि हे विधाता, ऐसे धर्मवान बालक को मेरे इस अभागिन कोख से जन्म क्यों दिलाया, जो मैं इसे कुछ खिला नहीं सकती, इसे कुछ पिला नहीं सकती, पहनने को वस्त्र भी साबूत नहीं दे पा रही। आज सुनीति बड़ा परेशान होती है यही सब सोच के। एक दिन मां सुनीति ध्रुव जी महाराज से कहती हैं, कह रहे बेटा चले जाओ, अरे खेल आओ, ऋषि कुमार तो है सब, मित्रता करो। खेलने कूदने से शरीर ठीक रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, कोई रोग बाधा नहीं तुम्हें लगेगी। जाओ बेटा खेल आओ। आज ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति की बात को मान लिए, बोले ठीक है मां, आप कहती हो तो मैं जा रहा हूं। और श्री ध्रुव जी महाराज आज प्रथम बार अपनी मां को छोड़ करके खेल मैदान में प्रवेश। तो जब भी कोई छोटा बच्चा खेलने के लिए निकलता है तो बड़े हर्षोल्लास के साथ हंसते हुए खेलते कूदते हुए जाएगा। और भले ही जाके खेल मंडप में जाके प्रवेश करते लड़ाई झगड़ा हो जाए आपस में, लेकिन घर से बड़ा प्रसन्न होकर जाएगा। आज ध्रुव जी महाराज भी जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही खेल मंडप में प्रवेश किए, मानो उनके सारे जो ऋषि कुमार बालक खेल रहे थे, ध्रुव महाराज को हाथ पकड़ के भगा दिया। बोले खबरदार, जो तुम इस खेल मंडप में प्रवेश, अरे तुम तो अभागिन के पुत्र हो, तुम्हारे पिता तो राजाधिराज हैं, तुम वन में क्यों रहते हो? अरे तुम्हें तो राजमहलों में रहना चाहिए, तुमको तो अच्छे, हमसे भी ज्यादा अच्छे वस्त्र धारण करने चाहिए, तुम तो फटे नुचे वस्त्र पहने। आज जो बालक कभी माँ को छोड़ के नहीं गया हो और उसके प्रति ऐसे शब्द कोई बोल दे, तो क्या बीतेगी उस बालक के ऊपर, जो कभी ऐसे शब्द नहीं सुना। और छोटा बालक ध्रुव जी महाराज चीख चीख करके रुदन करने लगे और दौड़ते हुए आए मां के पास। मां के पास आए और मां की गोद में जाकर के रोने लगे। इतना रो रहे, मां हृदय से लगाती, बेटा बोलो तो सही, क्या हुआ? तुम्हें किसी ने मारा? कुछ कहा क्या? बोलो बेटा। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, मैया आप मुझे ये बताओ कि आप सब अभागिन का पुत्र कह रहे हैं। मैया मेरे पिताश्री राजा हैं, आपने आज तक मुझे उनसे मिलाया क्या? हम राजा के बेटा हैं, तो इस जंगल में क्या कर रहे हैं, इन वन में झोपड़ी में क्या कर रहे हैं? हमें तो महलों में रहना चाहिए। आप बताओ मैया, मेरे पिताश्री कहाँ हैं? अब तो मुझे आप पिताजी से मिलवाओ। आज सुनीति ने जब ये बात सुनी, दिल घबरा गया कि अरे अब मैं इसे क्या बताऊंगी कि तुम्हारे पिताश्री को मुझे बाहर। अरे ये तो छोटा बालक है, बच्चा है, इसे मैं कैसे समझाऊं? आज सुनीति कह रही, बेटा अरे एक मेरा अनुष्ठान चल रहा है, मैं उस अनुष्ठान को करने के लिए इस वन में रह रही हूं। हाँ तुम्हारे पिता राजा हैं, और बेटा यदि अनुष्ठान
कोई भी पूजा पाठ किया जाता है तो राजमहलों में नहीं हो सकता, उसके कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम राजमहल में रह के नहीं हो पाएंगे। वो तो हमें इस वन में ही भगवान का भजन करने से हमें भगवान प्राप्त होंगे। इसलिए बेटा, हमारा अभी कुछ समय का अनुष्ठान चल रहा है, वो पूर्ण होते ही हम चलेंगे, तुम्हारे पिताश्री से अवश्य मिलाएंगे। ध्रुव जी कहने लगे, मैया मुझे अभी मिलना है, मुझे पिताश्री से अभी मिलाओ चलो। बालक कहे, हट कर दी, जिद कर दी, रो रहे। आज सुनीति को लगा कहीं रोते रोते कहीं इसे कुछ 19-20 ना हो जाए, हमें इसे भेज देना चाहिए। आज सुनीति कहने लगी, जाओ बेटा, आपको पिताजी से मिलना है तो जाओ, सामने जो महल बना है सीधे चले जाना, जो भी बड़ा महल दिख जाए वही तुम्हारे पिताश्री का महल है। उसी महल में चले जाना, वहां तुम्हारे पिताजी होंगे, तुम्हारी छोटी माँ सुरुचि होगी, छोटा भैया उत्तम होगा। सबको प्रणाम करना, छोटे भैया उत्तम को हृदय से लगाना, प्यार करना, लाड करना। आज ध्रुव जी महाराज को अब माँ सुनीति अपने फटी हुई साड़ी, जो मार्किन की साड़ी पहनती थी, उससे फाड़ कर एक छोटा सा अचला रूप में पहना दिया, गेंदे के पुष्प से उसको रंग के पीतांबर बना दिया, और ध्रुव जी महाराज के जो बाल घुंघराले थे उनकी जटा रूप में बांध दिया। आज छोटे से बालक संत भेष में ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री से मिलने के लिए निकल पड़े। इधर ध्रुव जी महाराज जैसे ही अपने पिताश्री के महलों के पास आए, वहां पर द्वारपाल सेवक लगे हुए थे। उन्होंने देखा तो ध्रुव जी महाराज बोले, भैया मुझे महलों में जाने दो, मैं बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव हूं, मुझे मेरे पिताश्री से मिलना है। आज जैसे ही द्वारपालों ने सुना, उनके नेत्रों से अश्रु आ गए कि अभागा है ये राजा, जो ऐसे संत भेष में ऐसे कोमल से बालक को बलू दे। कमल के पुष्प जैसा खिला हुआ है बालक, आज दरवाजा बोले। ध्रुव जी महाराज महलों में प्रवेश किए। जिस कक्ष में उत्तानपाद रहता था, उस कक्ष के सामने पहुंचे। एक बूढ़ी सेविका, उस बूढ़ी सेविका ने देखा कि एक नन्हा सा बालक संत भेष में आ रहा है। ध्रुव जी महाराज जाके स्वयं दंडवत गिर गए, कह रहे माँ मेरा बड़ी रानी सुनीति है ना, मैं उनका बेटा ध्रुव। अरे इतना सुनते ही बूढ़ी सेविका के स्तनों से दुख, इतना वात्सल्य आ गया। उस बूढ़ी सेविका से सहन नहीं हुआ, वो मूर्छित हो गई। जैसे ही दरवाजा खुला, पट खुले, ध्रुव जी महाराज का उत्तानपाद के कक्ष में जैसे ही पैर पड़ा, चरण पड़ते ही मानो चारों तरफ से अलौकिक प्रकाश सा छा गया। महाराज उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। जैसे देखा कि कोई एक संत आ रहा है, नन्हा सा बालक, इसके आने से पूरे कक्ष में प्रकाश हो गया। उत्तानपाद आसन से उठ करके प्रणाम करने,
लेकिन जैसे ध्रुव जी महाराज ने देखा कि पिताश्री हाथ उठाने जा रहे हैं, इससे पहले ध्रुव जी महाराज चरणों में गिर गए। अरे पिताश्री, मैं आपका ही बेटा बड़ी रानी सुनीति के गर्भ से जन्मा हूँ, मैं आपका बेटा। अरे जैसे ही उत्तानपाद ने ये बात सुनी कि मेरा बेटा, उत्तानपाद हृदय से लगाने चला, इतने में छोटी रानी ने हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया कि खबरदार, जो आपने इसे गोद में उठाया, आज उत्तानपाद चाह करके भी अपने पुत्र को गोद नहीं ले सकते, क्योंकि इतने पत्नी के प्रेम में भोगी हो गए हैं, कामी हो गए हैं, एक तरफ से कहो तो गुलाम हो गए। सर झुका लिया, पीछे हट गए, पत्नी की बात को नहीं टाल सके, बेटे को गोद में ले लिया। उत्तानपाद हृदय से रो रहे हैं। कुछ होते हैं जो रोते हैं दिखता है, कुछ लोग रोते हैं वो हृदय से रोते हैं। तो आज उत्तानपाद घुट घुट करके रो रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा मैं गोद नहीं ले सकता। माँ ने कहा था कि छोटी रानी सुरुचि होगी, उनको भी प्रणाम करना। ध्रुव जी को याद आया, तुरंत उनके चरणों में गिरे। छोटी रानी सुरुचि ने पैर पीछे किया कि अरे मेरे पैर छुएगा, तुमको मेरे पैर छुबवाने के लिए और इनकी गोद में आने के लिए तुम्हें क्या करना है पता है? पहले मेरे गर्भ से जन्म लो, तब जाकर के तुम इस गोद के अधिकारी हो। ध्रुव जी महाराज कहे फिर ये कैसे करना होगा? तो आज छोटी रानी सुरुचि बता रही है कि जाओ वन में जाकर के तपस्या करो, जाके वहां जब तपस्या करोगे तब भगवान प्राप्त होंगे, तुम्हारे सामने आएंगे, तुमसे कहेंगे मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो जब तुमसे वरदान मांगने को कहें तो तुम एक ही वरदान मांगना कि प्रभु हमारे प्राण लेकर के मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो जाए, बस यही वरदान मांग लेना। आज ध्यान देना कि सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी ऊपर बता, कि जब भगवान वरदान मांगने को कहे तो ये वरदान मांग लेना कि हमारे गर्भ से जन्म। ध्रुव जी महाराज बार बार पिता की तरफ देख के आगे को बढ़ते हैं कि एक बार तो गोद में ले ले। सुरुचि कह रही है अभी तक तुम्हें समझा रही थी और कह रही थी जाओ, चले जाओ, तपस्या करो, तुम नहीं जा रहे हो, लेकिन अब हमें भेजने का एक अच्छा उपाय भी पता है। ये सही ठीक ठीक चले जा रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो हम मार के धक्का देकर भी भगाना जानते हैं। सेविकाओं से कह दिया जाओ इसे धक्का देकर के बाहर कर दो, दरवाजे बंद करो। आज्ञा पार करके सेविकाओं ने ध्रुव जी महाराज को आज गेट के बाहर कर दिया। इधर ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास आए और माँ ने देखा कि मेरा बालक रुदन कर रहा है, कुछ न कुछ अवश्य हो गया इसके साथ। आज हृदय से लगा ली, चुंबन करने लगी। अरे बेटा क्या हुआ, बोलो तो सही। पिताश्री ने गोद में तो लिया, छोटी माँ ने क्या दिया तुम्हें? कुछ खिलाया पिलाया, क्या खिलौने दिए? बोलो तो सही। जैसे ही ये शब्द कहने हुए कि छोटी माँ ने क्या दिया, ध्रुव जी महाराज कह रहे मैया छोटी रानी ने मुझे याद करे खिलौने मिठाई, अरे उन्होंने तो मुझे धक्के मार के भगवा दिया। कैसे?
ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से रो रो के कह रहे हैं, अरे रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, अरे रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोय मौसी ने मारो आपने कहा था वह भैया है छोटा, तो मैं उसके पास जाने लगा ना, तो मैया मैं खेलने जा रहा था, हम खेल रहे दोनों भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया, दोनों भैया वहाँ बैठी छोटी मैया, दोनों भैया वहाँ बैठी छोटी मैया, आने गोद लियो बैठार मैया मोए मौसी ने मार, रोई रोई कहे गुरु महाराज, मैया मौसी ने मार। जो मौसी थी ना, जिनको आपने कहा प्रणाम करना छोटी माँ को, तो मैं उन्हें प्रणाम करने चला तो उन्होंने पैर हटा लिया और मेरे साथ किया क्या, शिवकांश के धक्का मार करके हमें महलों से बाहर करा दिया। कैसे? मौसी ने धक्का दी क्या तरस पिताने की हो, मौसी ने धक्का दी क्या तरस पिताने की हो, मौसी ने धक्का दी क्या तरस पिताने की हो, मौसी ने धक्का दी क्या तरस पिताने की हो। अरे जब मौसी ने धक्का दिलवा के भगाया ना, तो पिताजी भी वही खड़े थे, उन्हें तरस नहीं आया, हम पे दया नहीं आई, वो देखते और देख के कर क्या रहे, उत्तम गोद लियो बैठार मैया मोए मौसी ने मार, उत्तम लियो उत्तम गोद लियो बैठार मैया मोए मौसी ने
तपस्या करना, तो अब मैं अवश्य जाऊंगा और भगवान को मैं प्राप्त करके दिखाऊंगा। कैसे? मैया हम वन में जावे ना लौट के घर को आवे, मैया मैया हम वन में जावे ना लौट के घर को आवे, वन में करे तपस्या जाए मैया मैं मौसी ने मारो, वन में करे तपस्या जाए मैया मैं मौसी ने मारो। और क्या कहा अपनी माँ से कि मैं जाऊंगा, लेकिन माँ आप बिल्कुल चिंता मत करना, मेरी फिक्र मत करना हमारी कि हम कहाँ होंगे, क्योंकि आप मुझे आशीर्वाद दे दो, और माता आशीर्वाद जिसके साथ हो उसे फिर किसी आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज ध्रुव जी महाराज मां से कह रहे हैं कि मुझे आप सिर्फ आशीर्वाद दो कि मैं भगवान को प्राप्त करके आऊं, मेरी फिक्र मत करना, हम वन में जाएं। मत फिक्र मात तुम करना, पीछे मुड़ के मत देखना, फिक्र मात तुम करना, मत पीछे मुड़ के देखना, अरे मैं वन में जा रहा हूं ना, तो आपको फिक्र नहीं करनी, क्योंकि मैं जिसकी तपस्या करूंगा वो स्वयं अब उसकी गर्ज हो तो मेरी रक्षा करेगा। तो मैया कह रही है जाओ बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है कि स्वयं तुम्हारी हरी रक्षा करेंगे। कैसे? वन में करे हो रक्षा, वन में और क्या कह रही माता जी? कह रही जाओ, समझा समझा कर भेज रही है माँ, बेटा वहां जाकर के तुम भी सब कुछ भूल जाना, कि माँ है बाप है सब भूल जाना, सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लालसा रखना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें अवश्य भगवान प्राप्त होगा। आज माँ समझा रही, कैसे समझाई रही महतारी, जाओ भैया तुम्हारी, समझाई रही महतारी, जाओ भैया तुम्हारी, समझाई रही महतारी, जाओ भैया तुम्हारी, समझाई रही महतारी, जाओ भैया तुम्हारी। तो जाओगे वन में तुम्हें अवश्य हरी मिलेगी। कैसे? दर्शन दे गोविंदा आए मैया मोए मौसी ने मां, रोई रोई कहे गुरु महाराज मैया मोए मौसी ने, रोई रोई कहे गुरु महाराज, रोई रोई कहे गुरु महाराज मैया मोए मौसी ने मार, रोई रोई
आज सुनीति के इस प्रकार पूछने पे ध्रुव जी महाराज से, तो ध्रुव जी महाराज कह रहे मैया मुझे क्या दिया, यही सब कुछ दिया। और माँ उन्होंने कहा तपस्या करने की, तो माँ ये बताओ जिनकी हम तपस्या करेंगे वो कहाँ प्राप्त होंगे, वो कहाँ मिलेंगे वो परमात्मा, उनका कोई एड्रेस तो होगा, कोई पता तो होगा। तो छोटी बड़ी रानी कह रही बेटा जिसकी लालसा तुमको उस माँ ने दे दी आज तक मैं भी नहीं दे पाई, और कह रहे हो कि वो फिर मिलेगा कहाँ। अरे वो तो हर जगह, तुम चाहो जहां हम अपने मन से उनको प्रकट करना चाहें वहां पर वो प्रकट हो जाएंगे। कैसे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो मैं जाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना, प्रेमत प्रकट हो मैं जाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। अरे वो तो जहां आप प्रेम से प्रकट करना चाहो भगवान का, हरि का, नारायण का भजन करो, भगवान तो वहां आ जाते हैं। आज भगवान ध्रुव जी महाराज को एक एक बात समझ में आ गई और वन में भगवान की तपस्या के लिए निकल पड़े। आज ध्रुव जी महाराज इधर भगवान की तपस्या के लिए निकल पड़े और मथुरा में जाकर के मधुवन नाम का स्थान है वहां पर पहुंचेंगे। अभी रास्ते में नारद जी भी मिलेंगे। तो इस प्रकार आगे का जो प्रसंग होगा वो रात्रि काल की बेला में हम आप सबको सुनाएंगे, ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी। और रात्रि काल की बेला में आज हमारे आनंद कंद भगवान का जन्मोत्सव भी है। श्री ठाकुर जी का आज चतुर्थ दिवस है। तो रात्रि काल की बेला में श्री बांके बिहारी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। और सुनने में आया है शायद झांकी भी होगी आज रात से। तो भारी से भारी संख्या में आप सब आना। और YouTube के माध्यम से लाइव भी चल रहा है, आप सब इससे भी श्रवण करें। तो आइए अब हमारे पूज्य पिताश्री का आगमन हो चुका है। तो अब ज्यादा समय ना लेते, अब पूज्य पिताश्री के चरणों में मंच को सादर समर्पित। आइए दो बार भगवान का नाम, फिर मंच सादर समर्पित पूज्य पिताश्री के चरणों। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि
बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, बाबा औघड़नाथ धाम की, मां भुवनेश्वरी स्थान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अपनी वाणी को विराम। सबको जय जय श्री राधे श्याम। मंच सादर समर्पित पूज्य पिताश्री के चरण।